बारिश लगातार मेपल स्ट्रीट पर मंगलवार की शाम को बरस रही थी, जिससे दरारदार फुटपाथों पर छोटी छोटी नदियां बन गई थीं। टॉम ब्रैडली अपनी जर्जर जैकेट को और कसकर लपेटते हुए मर्फी के ऑटो शॉप से घर की ओर चल रहे थे। उनके जूते सड़क की उन लबालब भरी सड़कों में छपछपाते थे, जो स्ट्रीट लैंपों की सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। 55 वर्ष की उम्र में टॉम ने हमेशा हाथों की मेहनत से काम किया था। उनके कठोर हाथ एक इंजन की परेशानी को सिर्फ एक स्पर्श से पहचान लेते थे, और उनकी धैर्य वाली बात से आधा मोहल्ला उनका भरोसा करता था। आज रात, जैसे ज्यादातर रातों में, उनकी जेब में सिर्फ कल के खाने के लिए इतना ही पैसा था। जब वो पुराने रेलवे पुल के पास मोड़ पर मुड़े, तो उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जो उन्हें वहीं रोक गया। रोने की धीमी आवाज, जो बारिश की लगातार बूंदों में लगभग खो सी गई थी। वहां जंग लगे लोहे के बाड़े के खिलाफ सिमटी हुई एक युवती बैठी थी। उसके गोरे बाल उसके कंधों पर गीले धागों की तरह लटक रहे थे, और वो एक सादा हल्का नीला ड्रेस पहनी थी जो उसकी कांपती हुई देह से चिपकी हुई थी। टॉम का ध्यान उसकी स्पष्ट परेशानी से नहीं, बल्कि उसके ऐड पर लिपटी भारी जंजीर पर गया, जो उसे बाड़े के खंभे से बांधे हुए थी। मिस, आप ठीक तो हैं? टॉम धीरे धीरे उसके पास गए। उनकी आवाज नरम और डराने वाली नहीं थी। उसने चौंक कर अपनी नीली आंखों से ऊपर देखा, और वो साफ दिख रहा था कि वो काफी देर से रो रही थी। वो लगभग 25 साल की लग रही थी। उसके नाजुक चेहरे से लगता था कि उसने हमेशा संरक्षित जीवन जिया है, लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुश्किलों से आया हुआ गहराई दर्शाता था। प्लीज, उसने फुसफुसाई। उसकी आवाज बारिश से ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रही हूं। टॉम उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गए और जंजीर को देखा। वो एक पुराने ताले से बंद थी, जंग लगी हुई, लेकिन फिर भी मजबूत। तुम्हारा नाम क्या है? बेटी सारा, उसने जवाब दिया, खुद को अपने हाथों में लपेटते हुए। सारा मिटचल। मैं टॉम हूं, टॉम ब्रैडली। उसने ताला को ध्यान से देखा। सारा, ये एक अजीब सा सवाल लगेगा, लेकिन तुम यहां कैसे पहुंची? सारा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। मेरा सौतेला भाई, उसने उत्तराधिकार के बारे में पता लगा लिया। उसने कहा कि अगर मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊं, तो वो इसे त्याग मानकर ले सकता है। उसने मुझे यहां घंटों पहले छोड़ दिया। टॉम के सीने में एक परिचित गुस्सा उबाल आया, वही जो बचपन में आता था, जब वो बड़े बच्चों को छोटों पर परेशान करते देखता था। लेकिन उसने अपनी आवाज को शांत रखा। ठीक है सारा, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। मेरे पास शॉप में कुछ औजार हैं। क्या तुम यहां रुक सकती हो जबकि मैं उन्हें लाने जाता हूं? यह सिर्फ 2 सड़क खंड दूर है। आप मेरी मदद करेंगे? उसकी आवाज में आश्चर्य था, जो टॉम के दिल को थोड़ा सा तोड़ गया। बिल्कुल, मैं करूंगा। ये तो इंसानों का काम है। टॉम बारिश में जल्दी से भागे। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। उन्होंने जीवन में काफी कुछ देखा था, इसलिए वो असली परेशानी को पहचान लेते थे, और सारा की स्थिति उन्हें उनकी अपनी बेटी की याद दिला रही थी, जो अब बड़ी होकर देश के दूसरी तरफ रहती थी। उसे कहीं फंसी और लाचार देखकर उनका सीना भर आता था। औजारों के बक्से के साथ लौटकर टॉम ने धैर्य से पुराने ताले पर काम किया, जबकि सारा देखती रही। उनके कठोर हाथों ने अभ्यास से परफेक्ट तरीके से काम किया, और कुछ मिनटों बाद ताला एक संतोषजनक क्लिक के साथ खुल गया। देखो, हो गया, उन्होंने नरम आवाज में कहा, उसे उठने में मदद करते हुए। उसने अपने ऐड पर वजन डालते ही चेहरे पर कराह भरी, और टॉम ने देखा कि जंजीर से वहां की त्वचा कच्ची हो गई थी। तुम चल सकती हो, मेरा अपार्टमेंट पास ही है। तुम वहां गर्म हो सकती हो, किसी को बुलाकर ले जाने के लिए। सारा ने आभार से सिर हिलाया, और वे दोनों बारिश में धीरे धीरे चले। टॉम का छोटा सा अपार्टमेंट, जो मिसेस चेन की बेकरी के ऊपर था, सादा लेकिन साफ सुथरा था। उन्होंने सारा को एक तौलिया दिया और कॉफी का पॉट चढ़ाया। ये परिचित रूटीन उनकी अपनी नसों को शांत कर रहा था। मैं नहीं जानती कि कैसे शुक्रिया अदा करूं, सारा ने कहा।
उनके पुराने आर्म चेयर पर बैठते हुए। ज्यादातर लोग तो बस निकल जाते। टॉम ने 2 कप कॉफी डाली, उसके कप में अतिरिक्त चीनी डालकर। मेरी माँ कहती थी कि दया तो प्यार का काम करने वाला कपड़ा है। इसके अलावा मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो कोई उसकी मदद करेगा। वे दोनों कुछ देर आराम से चुप रहे, खिड़कियों पर बारिश की आवाज सुनते हुए। आखिरकार सारा ने फिर से बोला, टॉम, मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम तो कोई थी जो मदद की जरूरत में थी। टॉम ने सरलता से कहा, वही काफी है मेरे लिए। सारा ने पहली बार उस शाम मुस्कुराई। तुम ये सच में मानते हो, है ना? हाँ, मानता हूं। जीवन ने मुझे सिखाया है कि इंसान का चरित्र उसके हालात से ज्यादा मायने रखता है। अमीर हो या गरीब, सबको कभी ना कभी दया की जरूरत पड़ती है। सारा ने अपनी छोटी पर्स से एक बिजनेस कार्ड निकाला और टॉम को दिया। उसने धीरे धीरे पढ़ा, सारा मिट्चल, प्रेसिडेंट, मिट्चल इंडस्ट्रीज। टॉम ने उसकी ओर देखा, फिर कार्ड पर मिट्चल इंडस्ट्रीज, वो जो सोलर पैनल बनाती है। सारा ने सिर हिलाया। मेरे दादाजी ने इसे खाली हाथ से बनाया। पिछले साल जब वो गए तो सब कुछ मुझे छोड़ गए, लेकिन वसीयत में कुछ जटिलताएं थीं। मेरे सौतेले भाई ने सोचा कि अगर मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊं तो वो इसे चुनौती दे सकता है। टॉम ने सावधानी से अपना कॉफी कप रखा। तुम कह रही हो कि तुम्हारी कीमत करीब $2 अरब है? हाँ। सारा की आवाज धीमी थी, लेकिन उस बाड़े से बंधी हुई, ठंडी और डरी हुई। सारा सारी दौलत कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ दया ही मदद कर सकती थी। टॉम थोड़ी देर चुप रहे, ये जानकारी सोचते हुए। आखिरकार वो धीरे से हंस पड़े। ठीक है, मैं यहां हूं। मैं तो चिंता कर रहा था कि तुम्हारे पास घर जाने के लिए बस का किराया हो या नहीं। सारा भी हंस पड़ी और उसकी हंसी ने छोटे से अपार्टमेंट को गर्माहट से भर दिया। टॉम, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, शुक्रिया के तौर पर। तुम मुझे कुछ नहीं देती सारा, सच में, लेकिन मैं चाहती हूं। ये इसलिए नहीं कि मुझे करना है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूं, क्योंकि आज रात तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं लगभग भूल गई थी। अगले हफ्ते में सारा ने अपना वादा निभाया। उसने टॉम को उसका अपना ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप खोलने में मदद की, लेकिन इससे ज्यादा वो उसकी सच्ची दोस्त बन गई। वह शाम को अक्सर आया करती थी, कभी कागजी काम में मदद करती, कभी बस कॉफी पीते हुए जिंदगी की बातें करती। टॉम ने जाना कि अपनी दौलत के बावजूद सारा बचपन में अकेली रही थी। चारों तरफ से ऐसे लोग घिरे जो उससे कुछ न कुछ चाहते थे, और सारा ने सीखा कि टॉम की सरल समझदारी, लोगों को इज्जत से ट्रीट करने की, वो जिंदगी भर कीमत रखने वाली थी, जहां उसने हमेशा दया को कड़वाहट पर तरजीह दी थी। 6 महीने बाद ब्रैडली ऑटो केयर की ग्रैंड ओपनिंग में सारा टॉम के बगल में खड़ी थी जब वो रिबन काट रहा था। दुकान मामूली थी, लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित, और पहले से ही ग्राहकों की वेटिंग लिस्ट थी। तुम्हें पता है, सारा ने धीरे से कहा, जबकि वो पड़ोसियों और दोस्तों को नई सुविधा घूमते देख रहे थे। वो बारिश वाली रात ने हम दोनों की जिंदगी बदल दी। टॉम ने सिर हिलाया, एक जवान पिता को देखते हुए जो अपने बेटे को हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है समझा रहा था। कभी कभी सबसे छोटा सा दया का काम सबसे बड़ा बदलाव लाता है। मेरे दादाजी कहते थे कि पैसा तो बस एक औजार है। सारा ने जारी रखा, महत्वपूर्ण ये है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो और रास्ते में किसकी मदद चुनते हो। टॉम मुस्कुराया, याद करते हुए अपनी माँ के शब्द, दया का मतलब प्यार और काम के कपड़े। आसपास की व्यस्त दुकान को देखते हुए, जो दोस्तों और पड़ोसियों से भरी थी, उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी दौलत डॉलर में नहीं, बल्कि जो रिश्ते हम बनाते हैं और जिन जिंदगियों को छूते हैं, वो में है। शाम ढलते ही सारा ने टॉम की मदद से सफाई की। वे आराम से चुपचाप काम करते रहे। 2 अप्रत्याशित दोस्त जो एक बारिश वाली रात और एक साधारण फैसले से जुड़े कि एक अजनबी के साथ दया दिखानी है। शुक्रिया, टॉम, सारा ने कहा जब वे खत्म कर रहे थे।
किसके लिए उस रात मुझे सिर्फ सारा के रूप में देखने के लिए, न कि पैसे या मौके के रूप में, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो मदद की जरूरत में थी। टॉम ने आखिरी सफाई का कपड़ा टांग दिया और उसकी तरफ मुड़ा। ये तो बस वही तरीका है जिससे मैं लोगों को देखता हूं, सारा, इंसानों के रूप में। और इस साधारण बात में वो समझदारी थी जो टॉम ब्रैडली को 22 वर्षों की जिंदगी में मार्गदर्शन देती रही थी और आगे भी देती रहेगी, जो कुछ भी आए। क्योंकि सच्ची दौलत, उसने सीखा, ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये कि जब किसी को सबसे ज्यादा जरूरत हो तो तुम खुद को किस तरह चुनते हो।